जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में इंडियन ने बारबाडोस में झंडा गड़ दिया है। हम लोग एक वर्ल्ड कप और जीत चुके हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। भारत की पारी। पावरप्ले में मिले शुरुआती झटकों से उबरते हुए विराट कोहली और अक्षर पटेल ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में 7 विकेट पर 176 रन तक पहुंचाया। भारत ने एक समय 5वें ओवर में 3 विकेट सिर्फ 34 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद अक्षर 31 गेंद में 47 रन और कोहली 59 गेंद में 76 रन ने टीम को संकट से निकाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 54 गेंद में 72 रन की साझेदारी की। अक्षर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। बीच के ओवरों में कोहली धीमे पड़े और अपना अर्धशतक उन्होंने 48 गेंदों में पूरा किया। इससे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पिछले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय कप्तान को दूसरे ही ओवर में केशव महाराज ने पवेलियन भेजा। स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में वो स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। उनके बाद आए ऋषभ पंत भी इसी अंदाज में आउट हुए। रोहित की ही तरह शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव के आउट होने से भारत को हरारा झटका लगा। उन्हें कगिसो रबाडा ने फाइन लेग पर कैच आउट कराया। भारत ने पावरप्ले के भीतर ही 3 विकेट गंवा दिए। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 45 रन था। दूसरे छोर से विकेटों का पतन देख रहे कोहली ने बीच के ओवरों में संभल कर खेला। उन्होंने पहले ही ओवर में हालांकि मार्को जेनसन को 3 चौके लगाए थे। कोहली ने अपनी पारी का पहला छक्का रबाडा को 18वें ओवर में लगाया। दूसरे छोर से अक्षर ने अपने टी20 करियर की सबसे उपयोगी पारी खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों को अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। उन्होंने एडेन मार्करम, महाराज और तबरेज शम्सी को एक एक छक्का लगाया। इसके अलावा रबाडा को भी गगनभेदी छक्का जड़ा। भारत ने 7वें से 15वें ओवर के बीच में 72 रन बनाए और अक्षर का विकेट गंवाया। रबाडा की उछलती गेंद पर कोहली 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के पास गई और दूसरे छोर से अक्षर काफी आगे आ चुके थे। डिकॉक ने गिल्लियां बिखेरने में देर नहीं की। शिवम दुबे ने 17 गेंद में 27 रन बनाए। कोहली ने आखिरी 5 ओवर में 2 छक्के जड़े। भारत ने आखिरी 5 ओवर में 58 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। पहले 10 ओवरों में जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी कही है, उससे लगा था कि भारतीय टीम के लिए अब यहां से आगे बढ़ना जायज है। हालांकि रोहित के आउट होने के बाद कोहली ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और उनका साथ अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन तरीके से दिया है। अक्षर यहां पर अगर इसी तरह से आक्रमण करते रहे तो यहां पर भारतीय टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। 10 ओवरों की कहानी अभी तक ये रही है कि दोनों ही टीम आक्रामक क्रिकेट की ओर देख रही हैं। रोहित पहले आउट हुए और उसी ओवर में ऋषभ पंत भी आउट हो गए। ये केशव महाराज का ओवर था जहां पर एक ही ओवर में 2 विकेट आ गए थे। लेकिन भारत भी कहां पीछे रहने वाला था। उन्होंने बाएं और दाएं हाथ के संतुलन को बनाए रखा और पंत के आउट होते ही अक्षर को क्रीज पर भेज दिया। अक्षर 20 गेंद में 26 और कोहली 29 गेंद में 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आप जानते हैं विराट के बारे में, जब आप रिस्क क्रिकेट खेलते हो तो कभी आप सफल होते हैं और कभी नहीं। आज भी ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने 6 गेंद खेलते हुए टेम्पो सेट किया, लेकिन वो अनलक्की रहे कि गेंद अधिक सीम कर रही थी। लेकिन मुझे इरादे के साथ खेलना पसंद है। मुझे पसंद आया है जैसे वो खेले। वो टीम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। और आप जानते हैं, किसी कारण से मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी पारी आने वाली है। मुझे यह एटीट्यूड पसंद है और वो मैदान पर अपना सब कुछ दे रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पर लपके गए हैं सूर्य कुमार यादव। यही प्लान भी था कि साउथ अफ्रीका की टीम हवा के खिलाफ सूर्य कुमार को गेंदबाजी कर रही थी, जहां पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात था और उन्होंने आसानी से कैच ले लिया है। महाराज की गेंद पर स्वीप करने का प्रयास और स्क्वायर लेग पर कैच दे दिया है रोहित शर्मा ने। भारत के ओपनरों ने इस मैच में बहुत अच्छी शुरुआत की थी। रोहित जरूर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने इस पारी में बेहद ही अच्छी शुरुआत की है, जहां लग रहा है कि वो इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। एडेन मार्करम ने एक अच्छी पहल करते हुए केशव महाराज को गेंदबाजी पर लगाया और उन्होंने एक ही ओवर में रोहित और पंत को आउट कर दिया है। दूसरे ओवर में बुमराह ने विकेट निकाला और तीसरे में अर्शदीप ने मार्करम को पवेलियन भेज साउथ अफ्रीका की शुरुआत को खराब करने का पूरा प्रयास किया है। अर्शदीप लगातार गेंदों को अंदर लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस गेंद पर उन्हें विकेट मिली वो सीधे निकल गई और मार्करम के बल्ले को चूमते हुए कीपर के पास गई। हालांकि भारत भी इसी तरह की स्थिति में थे, ये भी याद रखा जाना चाहिए। अपने पहले ही ओवर में बुमराह ने रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका को ये कह दिया है कि आज आपका काम आसान नहीं होने वाला है।
मिडी ऑफ पर गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और रेजा हेंड्रिक्स को कुछ पता न चला और वो बोल्ड हो गए। अब भारत को यहां से सबसे पहले पावरप्ले में बनने वाले रनों को रोकना होगा। विराट कोहली की 59 गेंद में 76 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है। ये टी20 विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की यह पारी एक तरह से विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती रही है। पहली 26 गेंद में 23 रन बिना बाउंड्री लगाए कोहली क्रीज पर खड़े थे। कोहली ने गेंद दर गेंद अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर 76 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने कुछ बेहतरीन पारियां खेलकर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। कोहली का संघर्षपूर्ण अर्धशतक। कोहली का यह अर्धशतक एक बेहद संघर्षपूर्ण पारी रही है। वो ओपनिंग पर आए थे और 40 गेंद में 44 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अर्धशतक लगाया, लेकिन अब 3 ओवर बचे थे जहां पर कोहली पर ही टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। कोहली का क्रीज पर खड़े रहना ही टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक गलत समय पर अक्षर पटेल हुए रन आउट। कोहली एक तरफ एंड को संभाले हुए थे जहां पर अक्षर रिस्क ले रहे थे। कोहली के पैड पर लगी थी गेंद और शॉर्ट फाइन की ओर गई थी गेंद। कोहली गेंद को देख रहे थे और अक्षर रन लेने को देख रहे थे, लेकिन एक जादुई थ्रो थी यह डिकॉक की नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जहां वो डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए हैं। हार्दिक के आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं। विराट रोहित की आंखें नम हैं। आज 17 सालों का सूखा खत्म हुआ है। हर खिलाड़ी के इमोशंस साफ दिख रहे हैं। लेकिन कहानी 11 के 11 खिलाड़ियों ने लिखी है। रन नहीं बन रहे थे तो कोहली ने क्लास दिखाया। विकेट की जरूरत थी तो बुमराह अर्शदीप कप्तान को कहा, गेंद मुझे दीजिए। आखिरी ओवर में हार्दिक ने कहा, मुझे बू नहीं करना था। खैर कोई बात नहीं, हार्दिक ने खतरनाक क्लासन को पवेलियन पहुंचा दिया है। मैच अभी भी साउथ अफ्रीका के पक्ष में है, लेकिन यहां से भारत के पास वापसी करने का दरवाजा खुल चुका है। क्या इस मैच में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? क्या मिलर इस मैच को फिनिश कर पाएंगे या मामला आखिरी ओवर तक जाएगा? अक्षर को 15वां ओवर देना भारत को काफी भारी पड़ गया है। क्लासन ने उन्हें टारगेट किया और 24 रन बटोरे। इस मैच में अब वापसी करना भारत के लिए काफी कठिन होगा। क्विंटन डिकॉक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सूझबूझ से भारत को इस मैच में दूर कर रहे हैं। 13वें ओवर में रोहित ने एक साहसी फैसला लिया। अर्शदीप को उनके स्पेल का तीसरा ओवर फेंकने को कहा गया और यह काम कर गया। दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर काउंटर अटैक किया और डिकॉक को पवेलियन भेज दिया। अब इस मैच में मामला 50-50। पहले 4 ओवर भारत के नाम थे, जहां उन्हें 2 विकेट मिले और उन्होंने सिर्फ 22 रन दिए थे। लेकिन उसके बाद स्टब्स और डिकॉक के बीच बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी हुई। हालांकि अक्षर ने इस साझेदारी को तोड़कर मैच को बराबरी पर ला दिया है। अब अगले 4-5 ओवर इस मैच का परिणाम तय कर सकती है। शुरुआती झटकों के दबाव से अपनी टीम को बाहर निकालते हुए स्टब्स और डिकॉक के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही है। दूसरे और तीसरे ओवर में लगातार 2 झटकों के बाद अफ्रीकी टीम मुश्किल में थे, लेकिन पावरप्ले के अंत तक वह 42 के स्कोर पर पहुंच रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों को जल्द ही इस साझेदारी को तोड़ना होगा। पारी के 17वें ओवर में बुमराह को उनके स्पेल का आखिरी ओवर देना एक रिस्की फैसला था। अब अगले 2 ओवर हार्दिक और अर्शदीप को करना होगा। ये रोहित अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पहली 3 गेंदों में सिर्फ रन देने के बाद बुमराह ने यानसन की गिल्लियां उड़ा दी। अब मैच एक बेहद रोमांचक स्थिति में है। डेविड मिलर इस टीम की आखिरी आस थे और उनका विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच पूरी तरह चला गया। इसके बाद रबाडा ने एक चौका तो मारा, लेकिन वहां अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस प्रकार से साउथ अफ्रीका 7 रनों से मैच हार गई।